नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज जो आप सामने बाइक देख रहे हो, इस बाइक को देखने के लिए मैं काफ़ी टाइम से तरस रहा था, लिटरली तरस रहा था। और ये बाइक फाइनली हम लोगों के पास आ चुकी है, अनीश भैया के पास आ चुकी है। सब लोगों ने देख भी ली होगी। तो फर्स्टली कांग्रेचुलेशन अनीश भैया, फाइनली ये आ गई, थैंक यू ड्रीम वेरी कम मच। ट्रू। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। सो ये बाइक इंडिया में सभी लोग देखने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे ये उस टाइम पे जब ये इंडिया में लॉन्च की थी। 35 लाख रुपए की बाइक आती थी उस टाइम पे। और ये है CBR ट्रिपल आर, जो कि 1000 सीसी की टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो मेरे हिसाब से 1000 सीसी में इससे ऊपर कोई बाइक नहीं है। अब कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट करने के लिए H2 बट H2 का इस बाइक के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। बट ये जो बाइक है वो लिटरली एंड है। तो अनीश भैया, क्यों ये बाइक, क्या सोच के बाइक ली? एक्चुअली मैं 600 से 1000 पे अपग्रेड करने का प्लान कर रहा था। अच्छा। बट जैसे कि सबको पता है 600 में मुझे यूनिक सबसे ज्यादा पसंद थी, तो मेरे पास 600 के सारे सेगमेंट हैं, होंडा, यामा, सब, कावासाकी। तो मुझे 1000 में भी कुछ यूनिक चाहिए था। तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, लाइक कोई R1 पहले मैं प्लान कर रहा था, बट R1 बंद हो गई है, कोई अच्छी बाइक कोई भी नहीं है। 1000 में CBR 1000 का नॉर्मल डबल R का मेरा वो था प्लान, बट मुझे कोई अच्छी बाइक मिली नहीं। कावासाकी मुझे पसंद नहीं है। 1000 में 10R बहुत ही कॉमन है, और सुजुकी भी अब बंद हो गई है 19 के बाद से। तो मुझे कुछ यूज करना था, तो कुछ यूनिक मुझे चाहिए था। तो H2 भी मैंने प्लान की उस टाइम। H2 के एक तो कुछ प्राइसेस आजकल सबके बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हैं, और प्राइस के हिसाब से कोई भी बाइक H2 मुझे लगा नहीं कि जो इंडिया में सेल के लिए है कि कोई इतनी अच्छी बाइक हो। प्राइस के हिसाब से कोई भी अच्छी बाइक नहीं, किसी का टर्बो नहीं चल रहा है, किसी का कुछ नहीं चल रहा है। तो कोई भी मुझे, फिर एट द एंड मेरे एक फ्रेंड के पास, मेरा कॉलेज फ्रेंड था, उसके पास एक बाइक खड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि वो ना इतना कोई बाइकर है ना कुछ है, तो उसने स्टार्टिंग में बाइक ली थी। तो बाई चांस उसका मुझे ऐसे ही कॉल आया किसी दिन कि मुझे अपनी बाइक सेल करनी है। तो जैसे ही उसने मुझे बोला कि उसके पास ये बाइक है, तो मैं रात को ही फ्लाइट करके उसके पास पहुंच गया कि भाई तुझे सेल करने की जरूरत नहीं है, तू बता क्या चाहिए। फिर मैंने उससे ये बाइक ली। उसने स्टार्टिंग में उस टाइम ली थी 21 में उसने ली थी बाइक। तो जनरली भी अगर यूज के अकॉर्डिंगली बात करूं, तो हम H2 की बात करें तो इसका भी रेट ना आज की डेट में काफी ज्यादा हाइप हो चुका है। जब ये उस टाइम पे थी 35 लाख रुपए की, लोगों ने नहीं ली, क्योंकि लोग H2 से कंपेयर करते थे कि यार इतने में तो हम H2 ले लेंगे, ये हम नहीं लेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस की बात करें, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसका भी कोई मुकाबला नहीं है। देखो, मैंने ये बाइक अभी तक नहीं चलाई है, 600 चला चुका हूँ आपकी वाली। बट इस बाइक को चलाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप देखो, आप S1000R भी चला चुके हो, आप 10R भी चला चुके हो, आप H2 भी चला चुके हो। इन सारी बाइकों का कंपैरेटिवली पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं आपसे कि आपका एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके कैसा रहा? बाइक बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, रॉ पावर की तरह ही है बिल्कुल। अच्छा। अब ये भी आज की डेट में यूज्ड में 30+ ही आपको मिलती है। मैंने भी 30+ की गाड़ी ली है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मार्केट में कोई 35 बोलता है, कोई 36 बोलता है, कोई कुछ मांगता है। आपको याद है भाई, इस बाइक पे 10 लाख रुपए का डिस्काउंट निकाला था? हाँ, उस टाइम अगर उस टाइम पे ले लेते हम लोग, लोगों को इतना वो नहीं था एक्चुअल में। क्या ना, इंडिया की जो मार्केट है ना, इंडिया में क्या है, लोगों को जब चीज बंद हो जाती है तब ज्यादा होता है। ऐसे ही नए वाली उस टाइम 6R के साथ हुआ, लोगों ने इतनी 6R ली नहीं, शायद 11.5 की आती थी। बट मुझे याद है अभी भी नई 6R आने से पहले भी पुराने वाली 6R फिर से 11 के आसपास या 11.5 की यूज्ड में बिक रही थी। सेम वही चीज H2 के साथ भी हुई है, और सेम वही चीज इसके साथ भी है। अगर उस टाइम इस बाइक को हम उस प्राइस पॉइंट पे ले लेते तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए हो जाती है। या इन्वेस्टमेंट, अभी भी इन्वेस्टमेंट टाइप ही है वो, क्योंकि अभी भी कोई प्लान ऐसे है नहीं। लोग बोल रहे हैं कि RRR दोबारा से आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोग H2 भी बोल रहे थे, बट अभी तक ऐसा कोई प्लान है नहीं, H2 हो या वो RRR हो। और होंडा को लेके तो मतलब इंडिया में पता नहीं क्या उनकी मेंटालिटी चलती है। इंडिया में वालों को तो ज्यादा वो प्रेफरेंस देते भी नहीं है। गोल्डविंग की बात करें या अफ्रीका ट्विन की बात करें, और इवन इस बाइक की भी बात करें, तो ज्यादा सीरियस होते ही नहीं है सुपर बाइक को लेके। तो मुझे लगता है इंडिया में दोबारा आएगी जल्दी से। पर्सनली मैं बोलूं तो देखो, मैंने होंडा की सारी 600 सारे मॉडल्स, ओल्ड शेप से लेके न्यू शेप, 1000 भी मैंने सारी यूज करी है। मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने होंडा ली थी, मेरी पहली बाइक CBR 600 ही थी। 2011 या 10 में मैंने ली थी, पहली बाइक मेरी वो थी। 1000 में मैंने ली थी, 15 में SP 1000 में वो हुआ था लॉन्च, तब मैंने 15 में SP ली थी। वो भी शायद मुझे लग रहा है मेरे नॉर्थ इंडिया की पहली बाइक थी उस टाइम। तो मुझे होंडा से अच्छी कोई बाइक नहीं लगती। आपकी इंजन वाइज लो, आप सर्विस वाइज लो, कुछ भी नहीं है। आपकी कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। बिल्कुल, मेंटेनेंस के मामले में, मेंटेनेंस में सबसे बेस्ट आपको होंडा ही मिलेगी। मेंटेनेंस ले लो आप, साउंड ले लो, हर चीज में आपको बेस्ट है, बिल्कुल स्मूथ है।
इवन इसका राइडिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये कंफर्टेबल है। मतलब उनके मुकाबले आप H2 या कोई और 1000 की उस पे देखोगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं इतनी राइड करता नहीं हूँ अब, बट बहुत ही रेयर, बट जब इस पे मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। ऐसा कुछ है नहीं कि हमें उस पे कुछ वो और करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक भैया इसमें की जो पावर फिगर है वो समवेयर अराउंड 213 bhp स्टॉक देती है। 217 bhp के आसपास, मैंने जैसे पढ़ा था 213 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो पावर फिगर तो एक्सट्रीम है। प्लस इसके अकॉर्डिंगली जैसे कि आप पुरानी बाइक चला चुके 200 सीसी के आसपास की, तो कुछ ज्यादा फर्क दिखा है, बेसिक डिफरेंस दिखा? नहीं, बहुत डिफरेंस है एक्चुअल में। क्या है, ये अभी लास्ट संडे ही हमने राइड की है, तो ऑलमोस्ट ये 4th गियर में ही 300 ऑलमोस्ट टच हो गई थी, 287। अच्छा, हाँ 4th गियर में ही। तो आई थिंक टॉप इसका शायद 350 तक जाता है, बट इतना तो नहीं, बट हाँ 4th गियर तक यूज किया तो 280-90 के बीच में ऑलरेडी रीच हो गई। और ये बाइक फेमस इसीलिए हुई थी कि इसका जो 4th गियर है वो 299 टच कर रहा था। हाँ 289 है शायद। अच्छा, क्योंकि जैसे ऑन वीडियो जैसे YouTube पे देखा तो 299 जा रहा था, वो 2 गियर ऑलमोस्ट खाली थे, तो अगर उनको अनलॉक करोगे तो ये 350 आराम से नहीं जाती है 350। मतलब GPS पे अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो वो आपको 350 शो करती है। भैया देखो, इस बाइक के बारे में तो अगर हम टेक्निकली जितनी तारीफें करें उतनी कम है। कोई नेगेटिव बात इस बाइक की आपको चलाने के बाद लगी क्योंकि यार विशाल ये चीज ना S1000R में बढ़िया है, 10R में बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं? मुझे तो पर्सनली ऐसे कोई वो नहीं है। अच्छा, कि कोई भी चीज मुझे नेगेटिव लगी हो, कुछ भी हो, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगी है। और आपने इसमें छोटे मोटे एड ऑन्स भी कर लिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये रिजोमा के मिरर लगाए, ये रिजोमा के ओरिजिनल रिजोमा मिरर मैंने वो किए हैं। अच्छा, इंस्टॉल किए हैं। प्यूब के हैंडल बार ये बारेंट्स किए हैं। अच्छा, बारेंट्स किए हैं आपने कलर स्कीम के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें KN का फिल्टर वो किया है, इंस्टॉल किया है। एक्टिव की टेल टाइडी मैंने की है। अच्छा, ये भी आपने लगा दिया। और SC प्रोजेक्ट का मैंने एग्जॉस्ट वो किया, इंस्टॉल किया है। ये एग्जॉस्ट तो बहुत रेयर है, मतलब लुक लाइक ओल्ड स्कूल है, बट ये मिला कहाँ से? आपने इंडिया में अरेंज किया? बाहर? नहीं, जापान से। मैं अपनी सारी एसेसरीज जापान से लेता हूँ, मैं इंडिया में नहीं लेता हूँ किसी, क्योंकि इंडिया में जो लोग अभी प्राइस जो कोट करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हाई करते हैं। उतने में तो एग्जॉस्ट के प्राइस में मेरी सारी एसेसरीज ऑलमोस्ट आ जाती हैं। और स्पोर्ट्स बाइक के अंदर देखा जाए तो ये पहली बाइक हो गई मेरे अकॉर्डिंग जो कीलेस एंट्री के साथ आती है। नहीं, दुकाटी भी आती थी पहले, डेविल नहीं, मतलब स्पोर्ट्स में फुल 1000 सीसी की अगर हम बात करें तो इसकी जो चाबी है ये आप एक बार दिखाना, इसमें क्या क्या फीचर्स है चाबी के अंदर? की मेनली इसमें कुछ नहीं, ये आपकी टैंक के लिए और सीट के लिए यूज होती है। की है। कोई बटन भी है इसके अंदर भैया? एक है की का। अच्छा, की का बटन है वो, मतलब सेंसर डिटेक्ट मेनली। और बाकी जो इसका ऑन करते कैसे इसको? ऑन ये आपके यहाँ पे पुश बटन है, ये इस तरीके से इसको आप पुश करोगे तो ये ऑन हो जाएगी। ऑन हो गई CBR। और ये यहाँ से आपका रहेगा, हिल स्विच हो गया, और इससे ही ये एग्जॉस्ट सिलिकॉन है। सिलिकॉन है भैया? हाँ, ये सिलिकॉन है। और ये ऐसी हालत कर रहा है? हाँ, और एक ये इसमें जैसे अगर आप इसको स्विच ऑफ करते हो तो इसको अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये आपका ऑफ हो जाता है इग्निशन। ओके। और अगर आप जैसे हैंडल को इस तरफ करके दोबारा से इसको थोड़ी देर पुश करके रखोगे तो ये बाइक लॉक हो जाएगी। हाँ, जनरली जैसे कि पुरानी जो होंडा गोल्डविंग के अंदर वो फीचर आता है, वो डायल आता है, एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। हाँ। तो क्विक शिफ्टर वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्विक शिफ्टर है, ऑटो ब्लिपर है, सब कुछ है। और इसको अगर इसमें जो आपने मोड्स वगैरह चेक किए, इसके कितने मोड्स इसके अंदर, पावर मोड्स की अगर हम बात करें तो? मोड्स मैंने इतने तो नहीं एक्सप्लोर किए, बट हाँ मोड्स उसमें हैं, आई थिंक 4 या 5 शायद थे मोड्स थे, बट मैंने इतना वो उसमें अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं है। 3 तरह के मोड है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली पावर, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब पूरी एडजस्ट कर सकते हो, पावर, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल वगैरह हर मोड के अकॉर्डिंगली मतलब अलग फैसिलिटी दे रखी है बाइक के अंदर। हाँ यार कितनी खतरनाक लग रही है देखने के अंदर। सो भैया अभी मैंने इसकी स्क्रीन ऑर्डर की हुई है। अच्छा, मे बी इस वीक में आ जाएगी। ट्यूब की मैंने की है। हाँ। मेरे को बस एक चीज इसकी डिसअपॉइंट तो मेरे को नहीं लगी, मतलब लेकिन वो ये कि प्राइस ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली कह सकता हूँ कि इसके अंदर ना इतने पैसे लेने के बावजूद इसमें ब्रेम्बो के कैलिपर्स और ऑल इन सस्पेंशन नहीं देखने के मिलते हैं। वो मिलते हैं आपको नहीं, वो एक SP मॉडल आती है इसकी, और उसमें कितना फर्क है? आपका होता है उसमें आपके ब्रेम्बो आते हैं, ऑल इन के शॉकर आते हैं फ्रंट एंड रियर, वो है वो प्रॉपर आपके ट्रैक के लिए यूज। और वो कितना डिफरेंस आता है भैया प्राइस में? प्राइस में ऑलमोस्ट आपका
5 to 8 लाख रुपीस का कम से कम उसमें 5 से 8 लाख रुपए का डिफरेंस 5 से 8 लाख रुपए का। बट इंडिया में एसपी नहीं आती है ना, आज तक लॉन्च हुई है। अच्छा, यही इंडिया वाली में है। नहीं आती है, बाहर आती है। तो अच्छा। इतने का डिफरेंस। अब इंडिया में कभी पहले ये आएगी फिर एसपी आएगी, अब डिपेंड करता है क्या प्राइस पे आएगी, इसलिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने बताया कि बाइक आपको पर्सनली बढ़िया लगी और लोगों को भी बहुत अच्छी लगी। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है बाइक एक्चुअली। हाँ, अगर 600 सीसी चलाने के बाद 1000 सीसी चलाई, वो भी ऐसी, तो कोई पावर में ऐसा कोई डर वर तो नहीं लगा? बहुत डबल बिल्कुल वो है। मुझे पहले तो मैं 1000 यूज करता था, बट मुझे इतना एक्चुअली क्या, मैं डेली यूज करता था तो मुझे 1000 इतनी पसंद नहीं आती थी। तो अब तो क्या इतने बिजी हो गए हैं, पूरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है, तो 600 भी ज्यादा पावर लगती थी। बट अब से जब से मैं ये यूज करता हूँ तो मुझे लगता है इसको यूज करने के बाद मैं 600 पे जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं किसी स्पोर्ट्स बाइक पे से जाके R15 पे पहुंच गया हूँ, इस तरीके का फील आती है। और आपके पास तो वो 4RR भी है। 4R भी है, 6R भी है, 4R R6 तो भी बिल्कुल ही है। बेसिक लगती होगी सब चलाने के बाद, आई गेस। हाँ, वो उसकी साउंड इससे भी ज्यादा लाउड है। भैया अगर जिक्सर से इस बाइक का मुकाबला करें तो आपको क्या क्या फीडबैक है? इससे पुरानी वाली का व्हाइट वाली लेके आए थे, हाँ, तो वो आपने चलाई भी अच्छी खासी। नहीं उसमें भी पावर थी, वो मेरी जिक्सर RR थी वो भी। तभी हाँ, मैंने पूछा। उसमें भी पावर बहुत ज्यादा थी, बट एक्चुअल में इसको आप बीट नहीं कर सकते हैं कोई नहीं भी कर बाइक सकते से। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस में बीट हाँ, नहीं अगर कर आप सकते। देखोगे तो उसके कॉम्पिटिटिव आई थिंक या तो आप M1000R वो हो सकती है या फिर H2 हो सकती है, अदरवाइज आप कोई कम्पीट नहीं कर सकते। बट 1000 में मुझे इससे बेस्ट मुझे कुछ भी नहीं लगता है आज की डेट में। हाँ, बहुत ही परफेक्ट है, बढ़िया है, कोई चीज फिट एंड फिनिश बढ़िया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंपोनेंट सारे के सारे बढ़िया दिए हैं। होंडा पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट कर सकते हो। और हाँ। कभी अगर इन केस अगर आपको पार्ट्स की कुछ जरूरत पड़ती है तो कहते हैं ना भैया होंडा लेना मुश्किल है बट उसको मेंटेन करना उतना ईजी है। नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। बाकी यामा में बड़ी प्रॉब्लम थी, यामा में जब से R1 बंद हो गई है तो पार्ट्स लोगों को मिलते नहीं है। आपको 6-6 महीने 8-8 महीने लग जाते हैं। अब उसके भी पार्ट्स वैसे तो पर्सनली मैं कोई भी सारी बाइक्स के अरेंज कर लेता हूँ अपने पास से, तो मुझे किसी भी बाइक का कोई भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। समझ गया। और बाकी सर्विस वगैरह सब कुछ वो भी हम खुद ही करते हैं अपना। ऐसा नहीं है हमें किसी मैकेनिक के पास जाना, किसी वर्कशॉप में मतलब आप जाना। सारी चीज खुद ही मेंटेन करते हो? सब कुछ हमारे पास, सब कुछ A to Z। हमने पूरा एक हमारी मिनी वर्कशॉप टाइप है, तो हमने पूरा वो किया हुआ है। तो हम सर्विस से लेके पार्ट्स, एसेसरीज, सब कुछ A to Z हम खुद ही करते हैं बाइक्स का। सो भैया सारी चीज आपके पास यूनिक है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा बनता है कि इस बाइक को लेने के बाद कैसा लगा औरों के कंपैरेटिवली? नहीं मतलब यूनिक कोई चीज चाहिए थी 1000 में। नहीं ये ना भैया यूनिक तो चाहिए थी बट ये बहुत बड़ी चीज है। RRR नॉर्थ दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में बहुत लिमिटेड यूनिट्स होंगे और किसी के पास होंगे भी तो आई दिखते थिंक भी नहीं है। एक ही है अभी नॉर्थ इंडिया में शायद। हाँ, नॉर्थ इंडिया में इकलौती दिख रही है। हाँ। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। राइड पे लेके गए लोगों ने कुछ तो बोला होगा बाइक को लेके। मतलब मैं ये चीज देख के मैं खुद थोड़ा हैरान था। 90% राइडर्स ने मुझे यही चीज पूछी कि उन्हें पता ही नहीं था कि RRR कोई बाइक भी आती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बहुत से मतलब कुछ यूट्यूबर्स भी थे उनमें, जो नए नए यूट्यूबर्स थे। हाँ। वो थे क्योंकि लोगों ने देखी नहीं ना, दिल्ली के अपने रोड्स पे लोगों ने बाइक्स देखी नहीं है। तो किसी ने देखा तो उनको आइडिया नहीं है। अब क्या है, आजकल स्पोर्ट्स बाइक लेना इतनी कोई बड़ी बात तो ही नहीं है। जब से फाइनेंस अवेलेबल हो गया तो बच्चा बच्चा बाइक लेके घूम रहा है। बाकी कुछ डीलर्स की मेहरबानी है कि आप कोई भी पैसा दो बाइक ले जाओ। तो आजकल क्या लोगों को राइडर्स, पैशनेट जो राइडर्स हैं वो कम हो गए हैं, बट लोगों को एक होता है ना कंपटीशन, उसने ले ली तो मैं भी लूंगा, ये भी लूंगा। तो वो चीज ज्यादा चल गई। अब लोगों में राइडिंग स्किल्स नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 80-90% आजकल लोग एक दूसरे को देखने के लिए बस बाइक्स ऑन करते हैं। हाँ। जिनको राइडिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज से कोई वो नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बाइक देखी है, तो उनको पता ही नहीं था कि RRR के बाद RRR भी कोई बाइक आती है। सच है। वो उन्होंने कह रहे कि भैया आपकी पोस्ट हमने देखी, पहली बार हमें हुआ, पोस्ट शेयर हुई, तब उन्हें पता चला कि एक बाइक RRR भी होती है। तो उन्होंने थोड़ा उसके बारे में फिर सर्च किया, रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि बाइक है। नहीं तहलका तो मच गया इस बाइक को आने के बाद कम्युनिटी के अंदर कि ये क्या चीज आ गई, क्योंकि एक्सक्लूसिव है। क्योंकि H2 भी अभी ना मार्केट के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा हो गई थी। कुछ टाइम पहले काफी सारे नए नए लोगों ने इसको लिया, काफी पॉपुलर भी हो गई, बट ये अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये मार्केट में उतनी अवेलेबल नहीं। मैं H2 का भी मैं साथ में प्लान कर रहा था। अच्छा। एक्चुअली मुझे कोई अच्छी गाड़ी मिली नहीं। अगर कोई ऐसी गाड़ी मुझे मिलेगी जो किसी लोगों की नजर में नहीं होगी या यूट्यूबर्स की वीडियोस में नहीं होगी, तो वो मैं बाइक ले सकता हूँ। तो गाइस जो भी वीडियो देख रहा है, किसी के पास अगर H2 की कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमें डेफिनेटली वो चाहिए ही चाहिए। सही कह रहा हूँ ना?
हाँ बिल्कुल, हाँ तो कोई भी कोई और अच्छी मिलेगी तो ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का बट हम लोग मुझे उस पे जरूर 1000 चर्चा करेंगे। मैं 1000 का एक कलेक्शन अपना बनाना चाहता हूँ। हम्म। 1000 में जैसे अब ये हो गई है, अगर मुझे कहीं से अगर कभी R1 न्यू शेप लॉन्च हुई या कहीं से कोई हुआ कोई और सोर्स, तो मैं न्यू शेप R1 जिक्सर भी मैं रखना चाहूंगा फिर से कलेक्शन में, क्योंकि जिक्सर मैंने यूज की, बहुत अच्छी परफेक्ट बाइक थी। तो जिक्सर भी हो गई, ये भी हो गई, H2 भी हो गई, मैं सब यूनिक एक बार तो रखना चाहूंगा। चलो बढ़िया भैया, बहुत अच्छा लगा शूट करके, मजा आया एंड आई होप Thank you लोगों very को वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी इस बाइक को लेके, एक्सपीरियंस था। बाकी जब आप थोड़ा सा ज्यादा चला लोगे तो एक बार दोबारा शूट जरूर करेंगे कि कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस बाइक के साथ। परफेक्ट है बिल्कुल, 10 आउट ऑफ 10। चलो थैंक यू सो मच भैया, टेक केयर। वेलकम।